जय हिंद साथियों, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की उम्मीदों की कोई कीमत नहीं है? हर बजट से पहले बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और बजट के बाद क्या हाथ लगती है? सिर्फ निराशा। एक बार फिर वही हुआ जो हर साल होता आया है। बजट आया, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बजट से पहले देश के नामी चैनलों पर, अखबारों में लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीर से विचार कर रही है। मजदूर वर्गों के लिए बजट में कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन बजट आने के बाद सच्चाई सामने आती है। ना पेंशन बढ़ती है, ना कोई स्पष्ट घोषणा होती है। साथियों, यह मांग कोई नई नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर सालों से 7500 रुपए प्लस डीए की मांग करते आ रहे हैं। इस मांग को लेकर पेंशनर्स ने क्या क्या नहीं किया? शांतिपूर्ण आंदोलन किए, ईपीएफओ पर ज्ञापन सौंपे, सांसदों से मिलना, मंत्रियों से गुहार लगाई, पत्र लिखे, दिल्ली से लेकर सभी राज्यों में जाकर आवाजें उठाई, लेकिन हर बार नतीजा वही, आश्वासन, टालमटोल और अंत में निराशा। अब स्थिति यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का सब्र जवाब दे चुका है। लंबे समय से इंतजार के बाद, बार बार मिले धोखे और बजट में अनदेखी के बाद अब पेंशनर्स का भरोसा सरकार से लगभग उठ चुका है। इसी बीच कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब याचना नहीं, अब रण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा, रण। कमांडर अशोक रावत जी ने घोषणा की है कि 9, 10 और 11 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशनर्स का एक विशाल महा आंदोलन होगा। यह मजबूरन हमको करना पड़ेगा। हम कोई आंदोलन के शौकीन लोग नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार आंदोलन में केवल प्रतिकात्मक नहीं होगा, बल्कि निर्णायक लड़ाई होगी। इसी को देखते हुए उन्होंने सभी पेंशनर से अपील की है कि ट्रेन और बस की बुकिंग जल्द से जल्द करा लें, दिल्ली पहुंचने की पूरी तैयारी कर लें, अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे। साथियों, इसी बीच एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, क्या इस आंदोलन में सच में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की संभावना बनेगी, या फिर हर बार की तरह सरकार हमें फिर से वही आश्वासन की चक्की में फंसाकर धोखा देगी? ईमानदारी से कहूं तो मेरा भरोसा इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर इस बार पेंशनर्स एकजुट होकर और लाखों की जनसंख्या में दिल्ली पहुंचे, शायद सरकार को मजबूर होना पड़े। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या आंदोलन सफल होगा? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर मजबूर होगी, या फिर हमें फिर से इंतजार और निराशा ही मिलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो सही और सटीक लगी हो तो लाइक करें, सभी साथियों के पास शेयर करें, ताकि हर ईपीएस 95 पेंशन तक यह आवाज पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईपीएस 95 से जुड़ी सच्ची और ताजा खबर सबसे पहले मिल सके। साथियों, अब समय आ गया है एकजुट होने का। बड़ा आंदोलन ही सरकार को झुकाने पर मजबूर करेगा। धन्यवाद।